Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in China, if a candidate wants to contest election, she has to. सवाल आपसे ये किया गया है कि चाइना में अगर किसी उम्मीदवार को, किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, नॉट टेक एनी अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी चाइना में जो एक सिंगल पार्टी चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी, कैंडिडेट को, उम्मीदवार को उस पार्टी से किसी भी तरीके की अप्रूवल, सहमति की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज नेसेसरी। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बोल रहा है कि वहां चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है, सिंगल पार्टी, किसी भी कैंडिडेट को अगर वहां खड़े होकर चाइना में इलेक्शन लड़ने हैं तो उसे इस पार्टी का अप्रूवल, इसकी सहमति लेना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शुड बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कि जिसको भी इलेक्शन में खड़ा होना है उसे पार्लियामेंट का एक मेंबर होना जरूरी है। एंड नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि भाई किस चाइना में किसी भी कैंडिडेट को अगर चुनाव लड़ना है तो उसे इस कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही वो वहां पर चाइना में इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शंस में, चुनाव में खड़ा हो सकता है। चाइनीज पार्टी का अप्रूवल वहां पर मस्ट है, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको चाइनीज पार्टी का अप्रूवल मिलता है तो ही आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं लड़ सकते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.